प्रणाम। हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? तो मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं कि अपनी मेमोरी को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तभी आप अपना वैल्यूएबल टाइम मुझको देने की कोशिश करें। तो आज ये डे फर्स्ट है इस सीरीज़ का, जहाँ मैं आपको बताऊंगा कि मेमोरी को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाई डू वी फॉरगेट, यानी कि हम भूलते क्यों हैं? आखिर क्या कारण है कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं? हम किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हम कोई बुक पढ़ते हैं, कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ दिनों बाद आपको वो याद ही नहीं रहती। आपको लगता है ऐसा कि वो धुंधला-धुंधला सा तो है मेरे माइंड माइंड में, लेकिन वो एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या थी, वो लाइन क्या थी, वो वर्ड क्या था, आपको याद नहीं रहेगा। यदि मैं आपका 3 दिन बाद आपका मैं टेस्ट लूँ कि आपने क्या पढ़ा था 3 दिन पहले, तो शायद ही होगा कि आप उसे बता सको। या फिर मैं थोड़ा-सा और इलैबोरेट करता हूँ। यदि मैं आपसे पूछूँ कि 5 दिन पहले आपने सुबह खाने में क्या खाया था? कौन-सी आपने सब्ज़ी खाई थी? डू यू रिमेंबर इट? नहीं। ऑफ कोर्स नॉट। मतलब मोस्टली पीपल को याद नहीं रहेगा। 75% पीपल्स को याद नहीं रहेगा। 25% पीपल होते हैं जो सेम टाइप की जो डाइट लेते हैं, उनको याद रहता है कि मैंने ये चीज़ खाई थी। लेकिन जो कॉमन पर्सन है, उनको इस चीज़ का क्वेश्चन का आंसर नहीं याद रहेगा कि उन्होंने 4-5 दिन पहले सुबह क्या खाना खाया था। तो जो सीरीज़ की स्टार्टिंग है, तो मैं जो पहला जो चैप्टर है, वो मैं उस चीज़ से लेना चाह रहा हूँ कि हम पहली बात तो हम भूलते क्यों हैं? दैट व्हाई डू वी फॉरगेट? तो उसका मेन आंसर ये है कि हमारे ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन हम जो लेते हैं ना, वो डिसऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में लेते हैं। यानी कि वो ऑर्गेनाइज़ नहीं होती। सपोज़ करो कि एक लाइब्रेरी को, ठीक है? और लाइब्रेरी में आपको एक बुक इश्यू करानी है और आपका मन है कि मैं फिजिक्स की बुक इश्यू कराऊंगा। तो आप लाइब्रेरियन के पास में जाते हो और आप उससे बोलते हो कि मुझको फिजिक्स की बुक दे दो। अब सिनेरियो फर्स्ट में क्या है, लाइब्रेरियन कहती है कि ये लो ढेर सारी किताबें हैं, है ना, आप देख लो इन सारी किताबों में से कि कहाँ पर फिजिक्स की बुक। हमने जमा नहीं रखी कोई भी बुक, हमारे पास लाखों बुक है, लेकिन हमने जमा नहीं रखी कोई सी भी बुक किसी के साथ में भी कहीं पर भी है। आप ढूंढ लो फिजिक्स की बुक, आपको क्लास 11th की चाहिए तो देख लो और सारी किताबों में से आप ढूंढो। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल कि आप वो वाली बुक ढूंढ पाओगे एक स्पेसिफिक टाइम में? आई थिंक नो, आप ढूंढ नहीं सकते आप। और वो बहुत ही बेकार कंडीशन हो जाएगी आपकी कि यार आप ढूंढने बैठे हुए हो और आपका सुबह से लेकर शाम तक आप ढूंढे जा रहे हो और लास्ट में आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सिनेरियो सेकंड में क्या है, आप लाइब्रेरी के अंदर जाते हो और वहां पे क्या है, चीजें ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है। यानी फिजिक्स का सेक्शन अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, मैथमेटिक्स का अलग है, आ, जो सोशल बुक्स होती है वो अलग है, रिलीजियस बुक अलग है। तो ये बहुत सारे सेक्शंस उन्होंने बना रखे हैं। अब आप एंटर करते हो लाइब्रेरी में, आपने पूछा कि यार फिजिक्स की बुक मेरे को चाहिए, और वहाँ पे सब सेक्शंस भी उन्होंने बना रखे हैं कि फिजिक्स में भी आपको कॉम्पिटिटिव पेपर्स की बुक चाहिए, आपको एनसीईआरटी की बुक चाहिए, या फिर आपको रेफरेंस बुक चाहिए। उसके अंदर उन्होंने सेक्शन बना रखे हैं कि आपको पर्टिकुलर ऑथर्स की आपको कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन सी बुक वहाँ पे हमने रख रखी है। तो आपने बोला कि मुझको एससीबी वाली बुक चाहिए, ठीक है? अब आप वो वाली बुक के लिए आप जाते हो, है ना? आपने वो वाली बुक आपने ऑर्डर करी। आपने उनसे बोला कि मुझको ये वाली बुक, पर्टिकुलर मुझको ये वाली बुक चाहिए। तो आप गए, उन्होंने बताया कि ये वाली बुक वहाँ पर है, तो आप वहाँ चले गए, आपने खोल के देखा और आपने उस सेक्शन से आपने वो वाली बुक ले ली। तो इस चीज़ को बोलते हैं मतलब ऑर्गेनाइजेशन, यानी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड है। तो जब-जब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहती ना, तो भूलने की संभावना बहुत कम होती है। अब सोचो कि हम कितनी इन्फॉर्मेशंस लेते हैं दिन भर में, कभी ये इन्फॉर्मेशन ले ली, कभी ये इन्फॉर्मेशन ले ली, कभी वो इन्फॉर्मेशन ले ली। हम लेते ही रहते हैं, लेते ही रहते हैं, लेते ही रहते हैं। उससे क्या होता है, हमारे माइंड में ऑर्गेनाइजेशन नहीं आता। कभी क्या, कभी क्या, कभी ये, कभी वो, कभी ये। फिर हमारा माइंड उसको प्रोसेस नहीं कर पाता कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या अनइम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो आपको सिलेक्टिव चीज़ों को उठाना है। याद रखना, कभी-कभी होता है ना कि हम यूँ कहते हैं कि यार ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम अपने माइंड में स्ट्रेस डालते हैं
या ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको भूलना मत। तो आपने देखा होगा कि 2-3 दिनों बाद तक भी वो चीज आपको याद रहती है ना? वो चीज आपको याद याद रहती है, लेकिन कोई भी चीज हमने रैंडमली ऐसे पढ़ ली ना, तो वो हमको याद नहीं रहेगी। तो सबसे मेन चीज आती है ऑर्गेनाइजेशन, कि आपको चीजों को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपको पढ़ना है, या फिर आपको इंफॉर्मेशन लेनी है। और प्रीवियस इंफॉर्मेशन आपको यदि हो सके तो लिंक करके अपने माइंड में स्टोर करनी है। जैसे मान लो मैंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा फिजिक्स का, है ना? और ओल्डर कॉन्सेप्ट से यदि मैं उसको लिंक कर दूं, जैसे जो न्यूटन का मैंने फर्स्ट लॉ पढ़ा और न्यूटन का मैंने थर्ड लॉ पढ़ा, ठीक है? तो मैं यदि इनको लिंक कर दूं कि ये न्यूटन का सेक्शंस के अंदर 3 लॉ है, तो मेरे दिमाग को रहेगा याद। फिर कभी भी क्वेश्चन पेपर में आएगा क्वेश्चन कि न्यूटन की 3 लॉ आप बताइए, तो फिर मैं उसी दिमाग के उसी पार्ट से वो तीनों चीज मुझको याद रहेगी और मैं बता सकता हूँ, ठीक है? तो चीजें इस तरीके से बनती है। माइंड को क्या है, पैटर्न्स बहुत पसंद है। माइंड को पैटर्न्स बहुत बहुत पसंद है। तो आप यदि कोई भी चीज किसी भी समय करते हो ना, तो वो सबसे गलत है। यू हैव टू मेक अ शेड्यूल। एक पर्टिकुलरली आपको शेड्यूल बनाना बनाना पड़ेगा कि यार इस पीरियड का ये शेड्यूल है। उसके अंदर यदि आप इंफॉर्मेशन को आप याद करने की कोशिश करते हो, तो वो माइंड अच्छी तरीके से ग्रैस्प करेगा। सेकंड चीज आती है, हम भूलते क्यों का मेन एक और कारण ये रहता है कि हम स्ट्रेस में रहते हैं। कभी कभी हमारा दिमाग में ओवरलोड स्ट्रेस आ जाता है कि यार इतना सारा काम वाम करना है, तो फिर हम इंफॉर्मेशन को हम याद ही नहीं कर पाते। हमारा माइंड स्कैटर्ड हो जाता है बहुत। तो ये भी एक मेन मेन कारण है। तो जो स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट चीज है मेडिटेशन। मेडिटेशन में मेरी मैं रिकमेंड करूंगा कि आर्ट ऑफ लिविंग की सुदर्शन क्रिया यदि कोई अभी कर सकता है, तो वो इसको जल्दी से जल्दी इसको रजिस्टर करे और इस कोर्स को कर ले, उस चीज को सीख ले। ये एक मतलब लाइफ स्किल है मेडिटेशन करना, मतलब ध्यान करना। यदि आपने ध्यान लगाना सीख लिया, तो ये सोचो कि आप जब आपने फोकस को आपने पा लिया, तो आप किसी भी चीज को आप पा सकते हो, ठीक है? तो ये रही बात मेडिटेशन की। अब चीजों को ना हमको कैटेगराइज करना है। चीजों को ऐसे नहीं पढ़ना कि हम कुछ भी चीज कभी भी पढ़ रहे हैं। चीजों को लिंक करते जाओ, एसोसिएट करते जाओ इमेजिनेशन के साथ में। प्लस आपकी मेमोरीज में, मतलब मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए अफर्मेशंस का भी हम यूज करते हैं। तो आने वाले कुछ चैप्टर्स में कुछ दिनों बाद मैं आपको अफर्मेशन आपको लिखवाऊंगा। उससे आपको हेल्पफुल मिलेगी रात को सोने से पहले, और दिन में कभी भी आप उन अफर्मेशन को आप रिपीट करना। अफर्मेशन क्या होते हैं, कुछ सेंटेंस होते हैं जिनको आप रिपीट करते हो, तो आपके मन में वो बिलीफ बन जाता है कि हाँ ये सच है, हाँ ये सच है, ठीक है? तो इस सच को यदि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो फिर हमारा माइंड उसी तरीके से रिएक्ट करता है। थर्ड चीज ये आती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे अंदर बिलीफ नहीं है, यानी हमको कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी मेमोरी पे, है ना? तो सबसे पहले हमको कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, अपने आप को बार बार रिपीट करना पड़ेगा कि मेरे पास अनलिमिटेड मेमोरी है। वो आप कैसे लाएंगे, वो ऐसे लाएंगे आप, आपको मैं बताना चाहूंगा साइंटिफिकली कि हमारे पास 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। और 100 बिलियन न्यूरॉन्स का मतलब ये है कि आप करोड़ों बुकों का ज्ञान आप याद कर सकते हैं, आप कनेक्शंस बना सकते हैं आप। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ में आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि हमारे पास अनलिमिटेड ब्रेन कैपेसिटी रहती है। अब कैपेसिटी जब अनलिमिटेड है, तो इसका बिलीफ अपने अंदर लाओ, है ना? कि जब मेरे पास एक ट्रेजर है, यानी मेरे पास जब एक खजाना है, तो मुझे उस खजाने को यूज करना है। तो पहले तो अपने अपने ये बिलीफ लाओ अंदर कि मेरे पास खजाना है। कई लोगों को तो ये लगता रहता है कि यार मैं कितना भूल रहा हूँ, यार मैं कितना याद ही नहीं कर पा रहा। तो जब वो बार बार जब उस चीज को जब वो रिपीट करते रहते हैं ना, तो वो चीज वो सबकॉन्शियस माइंड में चल जाती है, और फिर क्या है, उनका माइंड ही ऐसे रिएक्ट मतलब करता है कि उनको क्या चीजें याद ही नहीं रहती है। तो सबसे पहले आज आपको एक काम करना है, आज के बाद से आप कभी ये नहीं बोलोगे कि यार मैं भूल रहा हूँ। आप हमेशा अपने माइंड को यही बोलोगे कि मेरे पास अनलिमिटेड याद करने की कैपेसिटी है, और मेरा माइंड सुपर पावरफुल है। मतलब मैं कुछ भी याद कर सकता हूँ कुछ सेकंड्स में। मेरी मेमोरी बहुत शार्प है। आप ये वाली बात अपने आप से बोलोगे आप। जब ये वाली बात आपके जहन में, आपके
इनर सिस्टम में बैठ जाएगी ना, फिर आपका माइंड ऐसे रिएक्ट करेगा। मैं डीप लेवल से आपको समझाऊंगा कि जड़ कैसी है। कि देखो, जो हमको बाहर दिखता है ना, वो होता है फ्रूट। लेकिन फ्रूट कैसे बना है? सीड से बना है ना। तो हम जो काम करने करने वाले हैं ना, हम सीड पे काम करने वाले हैं, हम जड़ों पे काम करने वाले हैं। क्योंकि मेरा तो देखो ये मानना है कि यदि आपकी जड़ें मजबूत है ना, यदि आपके फंडामेंटल्स और आपके बेसिक्स स्ट्रांग है ना, तो आपका जो फ्रूट बनेगा ना, वो भी स्ट्रांग ही बनेगा। ये मेरा मानना है। और मैं जानता हूँ कि शायद आप सब लोग भी इसी बात से सहमत होंगे। तो एक और एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, साइंटिफिकली बताता हूँ मैं आपको, मैं कि क्या होता है अपने माइंड में जब हम कोई नई इन्फॉर्मेशंस को याद करते हैं। तो जैसे हमने कोई पहली बार कोई चीज़ पढ़ी और हमने उसको समझा, हमने उसको पढ़ ली, तो अपने अंदर क्या है, न्यूरॉन ने एक कनेक्शन बना लिया। आप इसको इमेजिन करना, एक सर्कल का कनेक्शन बना लिया है ना। कुछ मिनट बाद, 5 से लेकर 10 मिनट बाद वो कनेक्शन हल्का होने लग जाता है, हल्का हल्का, लाइट लाइट लाइट, यानी वो न्यूरॉन हटने लग जाता है वहां से। जैसे आप इमेजिन करना, फिर 24 घंटे बाद वो और ढीला हो जाता है। पहले तो सर्कल था और वो स्ट्रेट लाइन बन गया वो, ठीक है। 1-2 दिन बाद वो पूरा सिकुड़ जाता है वो, और वो चीज हो जाती है बहुत ज्यादा फेड, और आप इंफॉर्मेशन को भूल जाते हो। तो हमको क्या करना है, हमको रिपीटेशन भी करना है। एक ही चीज का बार बार रिपीट करते रहते हैं ना, करते रहते हैं, करते करते रहते हैं, तो वो स्टोर हो जाती है परमानेंटली। यदि मैं आप लोगों से आपका नाम पूछूं, तो शायद ही कोई ऐसा वो इंसान होगा जो अपना नाम बता नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपने बचपन से लेकर अभी तक, 20 साल तक आपने अपना नाम इतनी बार सुन लिया, इतनी बार कह दिया, और अब आपको पता है कि ये नाम आपकी आइडेंटिटी है, तो आप उसे भूल ही नहीं सकते। ठीक है। या फिर मैं आपकी मदर टंग पूछूं कि कौन सी है, तो वो आप कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि वो आप बचपन से कर रहे हो, है ना। उसको अपने याद करने में कोई ज्यादा आपने स्ट्रेस नहीं दिया, ना कोई अपने ब्रेन से इम्पोर्टेंट का। क्यों? क्योंकि वो रिपीटेशन कर रहे हो, बार 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 बार, और बार बार रिपीटेशन करने से वो चीज परमानेंटली स्टोर हो रही है। आप रिपीट भी कर रहे हो, प्लस आप ओल्ड इन्फॉर्मेशन से आप लिंक भी कर रहे हो। ठीक है। तो सबसे मेन पार्ट ये आता है कि रिपीटेशन का, प्लस अपने अंदर ये बिलीफ इकट्ठा करो, अपने अंदर ये बिलीफ लाओ, बार बार अपने मन से अपने जो सेंटेंस में बोलो कि मेरे पास अनलिमिटेड माइंड कैपेसिटी है, और मेरा ब्रेन है ना बहुत सुपर स्ट्रांग है और बहुत पावरफुल है। मेरी मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प है, कोई भी चीज ऐसे चुटकियों में याद कर सकता हूँ। आपको चाहे बिलीव अभी ना हो, लेकिन आपको ये चीज आपको रिपीट करते रहना है, कुछ दिनों बाद आपको ये बिलीफ बन जाएगा कि हाँ यार, सच में मेरी मेमोरी बहुत फास्ट है ना? फिर मैं टेक्निक्स आपको बताऊंगा। टेक्निक्स के बाद आप देखोगे कि यार सच में यार ये काम कर रहा है, और आप लिंक कर लोगे कि जब ये काम कर रहा है, ये मैंने याद किया ही था, तो यार मेरी स्ट्रॉन्ग मतलब मेमोरी है। और ये तो मैं चाहता हूँ आप लोगों से। तो ये था पूरा आज का सेशन। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। मैं कंक्लूड करता हूँ पूरे सेशन को। मेन चीज क्या है? रिपीटिशन। सेकंड चीज क्या है? हमारा बिलीफ, अपने अंदर बिलीफ लाओ। थर्ड चीज क्या थी? ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज फॉर्म में करो, एक शेड्यूल बनाओ, काम को करने का एक शेड्यूल बनाओ, चीजों का एक शेड्यूल बनाओ। ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज आप पढ़े जा रहे हो, कोई भी चीज कहाँ से, ये वहां से, नहीं नहीं नहीं, एक पर्टिकुलर एक सोर्स होना चाहिए, एक पर्टिकुलर एक बुक होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर चीज होनी चाहिए। वन थिंग एट अ टाइम, कहते हैं ना, वन स्टेप एट अ टाइम। तो वो उसी चीज के लिए क्या किया गया है कि आपको सिर्फ ओनली सामने क्या है बस आपको वो दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, ना 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 ना। ओनली सामने क्या है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करो चीजों को। ठीक है। तो ये तीन चीज पे आपको फोकस करना है। साथ साथ हम बने रहेंगे, मैं आपको बताता रहूंगा, हम एग्जाम्पल्स लेते रहेंगे कि कैसे अपनी माइंड की कैपेसिटी को इम्प्रूव किया जाए। लेकिन सबसे मेन चीज क्या है, आपको अपना बिलीफ बनाना है। बिलीफ बनाना है कि आपके पास अनलिमिटेड माइंड कैपेसिटी है, अनलिमिटेड आपके पास माइंड की पावर है। तो इसी के साथ ही मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।